हेलो एवरीवन। हम लोग केमिस्ट्री और बायोलॉजी का पूरा सिलेबस पढ़ेंगे। आप सभी लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा, पढ़ते रहिएगा। आप लोगों को जो हमें पूरी उम्मीद है कि ज़रूर अच्छा लगेगा। हम पूरी केमिस्ट्री और पूरी बायोलॉजी क्लास 12th 10th 11th की पढ़ाएंगे, ठीक है। चलिए, तो आज हम लोग केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छे से समझ जाएंगे। बस आप सब हमारे साथ बने रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, एकदम आराम से पढ़ेंगे। हमारी ये क्लास यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड दोनों के लिए है, ठीक है। चलिए, आपसे सबसे पहला केमिस्ट्री 12th का ये सबसे पहला चैप्टर है सॉलिड स्टेट। सबसे पहले हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। ये चैप्टर बहुत हम इजी तरीके से बताएंगे। लोग कहते हैं कि ये बहुत टफ होता है, अगर इससे इजी कहीं आपको मिल जाए तो फिर कहिएगा, ठीक। क्या है ये चैप्टर? सॉलिड स्टेट, है ना, जिसको हम लोग कहते हैं ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, ठोस अवस्था। देखो, हम लोग क्लास 9th में इसके बारे में पढ़े थे। 9th में पढ़े थे हम, क्या पढ़े थे? 9th में हम पढ़े थे द्रव्य, है ना, द्रव्य पढ़े थे, द्रव्य। और पढ़े थे मैटर, जिसको कहते हैं। हम पढ़े थे इसके 3 अवस्था था, सॉलिड, लिक्विड, गैस। हम 3 पढ़े थे, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। लेकिन वास्तव में द्रव्य की ये 3 अवस्थाएं नहीं होती, 5 होती है। सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बॉस-आइंस्टीन। बॉस-आइंस्टीन, ठीक। द्रव्य, सबसे पहले सवाल ये उठता है, द्रव्य क्या है या फिर मैटर क्या है? द्रव्य क्या है या मैटर क्या है? तो कैसे कहोगे? ऐसी कोई भी चीज या ऐसी कोई भी वस्तु जिसके बारे में हम, जिसको देख कर, छू कर, जिसके बारे में जानते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य। यानी ऐसी कोई भी वस्तु जिसका ज्ञान हम देख कर, छू कर, महसूस करके कहते हैं, उसे ही क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। और द्रव्य में वजन होता है, एक वॉल्यूम, आयतन होता है, एक भार होता है। जैसे ये बोर्ड दिख रहा है, ये एक द्रव्य है। ये चौक दिख रहा है, ये एक द्रव्य है। यानी आप कैसे कहोगे द्रव्य? कैसे कहोगे? ऐसी कोई भी वस्तु जिसका ज्ञान हम देख कर, छू कर, महसूस करके करते हैं, उसे द्रव्य कहते हैं। इसमें भार होता है, आयतन होता है, जड़त्व होता है, घर्षण होता है, गुरुत्वाकर्षण, सबका गुण क्या होता है? पाया जाता है। और द्रव्य के ये टाइप नहीं होते हैं, ये मैटर के टाइप नहीं होते, बल्कि मैटर इन रूप में पाया जाता है। ये मैटर की स्टेट है। क्या है? स्टेट। स्टेट का मतलब कितने रूप में पाया जा सकता है। तो मैटर कितने रूप में पाया जाता है? 5, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा, बॉस-आइंस्टीन, ठीक। तो अगर आपको सॉलिड पूछा जाए तो ये चैप्टर तो इसी के बारे में, पर अभी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो क्या कहते थे? सॉलिड ये वो स्टेज होता है, वह अवस्था होता है जिसमें क्या, शेप और साइज, यानी आयतन और आकार दोनों का दोनों क्या होता है? फिक्स होता है, निश्चित होता है। अब लिक्विड, इसमें आयतन तो निश्चित है पर आकार निश्चित नहीं है। जैसे आप अगर 1 लीटर पानी ले लेते हैं तो उसको बाल्टी में लेंगे तो बाल्टी के आकार का हो जाएगा। अगर उसको किसी दूसरे बर्तन में लेंगे, किसी डब में, मग में लेंगे तो मग के आकार का हो जाएगा। जमीन पर, फर्श पे गिरा देंगे तो फैल जाएगा। लेकिन वो रहेगा कितना? 1 लीटर। यानी उसका आयतन कितना है? हमेशा 1 ही लीटर है। लेकिन उसका शेप कभी बाल्टी के आकार का, कभी डब्बे के आकार का, कभी जमीन पे फैल जा रहा है, तो आकार बदल रहा है। और गैस की बात की जाए तो इसमें न तो आकार निश्चित है और न ही आयतन निश्चित है। यानी ठोस, इसमें आकार और आयतन दोनों निश्चित है। इसमें आयतन तो निश्चित है, आकार निश्चित नहीं है। और गैस में न तो आकार निश्चित है, न तो आयतन निश्चित है, ठीक। अब बात करते हैं प्लाज्मा। तो प्लाज्मा ठोस और द्रव, इन दोनों के बीच की अवस्था होती है, ठीक। ठोस और द्रव के बीच की अवस्था को प्लाज्मा कहते हैं। जैसे जेली, जेली देखा है जो हम लोग खाते हैं। बताओ, जेली ना तो ठोस है और ना ही वो क्या है? द्रव है। तो इन दोनों के क्या है? बीच का है, इसलिए उसको एक नया नाम दिया गया। और ये जो बॉस-आइंस्टीन है, ये द्रव और गैस के बीच की अवस्था है ना। बॉस-आइंस्टीन किसके किसके बीच की अवस्था है? द्रव और गैस। तो ये
द्रव्य के 5 अवस्थाएं हैं जो क्लास हम 9th में पढ़े थे। हमें ये नहीं पढ़ना है, हमको पढ़ना है ठोस, सॉलिड के बारे में पढ़ना है, और ये चैप्टर यही है। ठीक, तो हम सॉलिड की बात करते हैं। तो आइए अब जाकर के हम स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था। हमारी बात समझे, ये ठोस अवस्था क्या है? ये द्रव्य का एक स्टेट है, द्रव्य इस रूप में पाया जाता है। ठीक, अब आइए ठोस अवस्था के बारे में स्टार्ट करते हैं। ठोस अवस्था, तो देखो अभी ठोस अवस्था के बारे में क्या बोले कि पदार्थ की ऐसी अवस्था है जिसमें क्या साइज, शेप, आयतन सब का सब क्या है? निश्चित है। ये तो बचपन का डिफिनेशन होगा ना। अब आइए हम लोग देखिए कैसे बड़ों पे कैसे कहते हैं सॉलिड स्टेट, है ना। तो क्या कहोगे? एटम या मॉलिक्यूल, ये सब तो क्या कैसे कहोगे? देखो ध्यान से सुनो। ठोस अवस्था, ठीक, ठोस अवस्था पदार्थ की वह अवस्था है जिसमें अणु, परमाणु जो भी है ना, क्या परमाणु, अणु जो भी है एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं। जैसे ऐसे अरेंज होते हैं NaCl, NaCl, ऐसे एक फिक्स ऑर्डर होता है। क्या कह रहे हैं? ठोस अवस्था किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणु, परमाणु एक फिक्स ऑर्डर में, एक फिक्स व्यवस्था में अरेंज होते हैं, जो यहाँ से वहाँ मोशन यानी गति करने में क्या होते हैं? असमर्थ रहते हैं, गति नहीं कर सकते, मोशन नहीं कर सकते, बस अपने ही प्लेस पे वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते रहते हैं, ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे या ऐसे ऐसे कंपन करते हैं, पर अपनी जगह को बदलते नहीं है। कैसे कहोगे? पूरा मिला लो। ठोस अवस्था किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें अणु, परमाणु सब एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं, जो कि कहीं भी गति करने में असमर्थ होते हैं, बस केवल अपनी ही जगह क्या करते हैं? वाइब्रेट करते रहते हैं, कंपन करते रहते हैं। तो उस अवस्था को क्या कहते हैं? ठोस अवस्था कहते हैं। समझ में आया मेरी बात? तो अब बताओ सॉलिड स्टेट का डिफिनेशन दिया जा सकता है कि नहीं? क्या? ऐसी अवस्था जिसमें अणु, परमाणु, आयन सब एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं और गति करने में असमर्थ रहते हैं, केवल अपनी ही जगह पर वाइब्रेट करते हैं, कंपन करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। ठीक, अब हमको कुछ जानना होगा। देखो अब हमको पढ़ना होगा ठोस का टाइप, कि ठोस कितने तरीके का होता है। तो हम पढ़ते आए हैं ठोस कितने तरीके का होता है। तो अगर हम पढ़े तो सॉलिड 2 तरीके का होता है ना। सॉलिड कितने तरीके का होता है? 2 तरीके का होता है। अगर हमको पढ़ना हो सॉलिड, ये कितने तरीके का है? 2 तरीके का। एक होता है क्रिस्टलाइन, जिसको हम लोग कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस। क्या कहते हैं? क्रिस्टलीय। दूसरा होता है एमॉर्फस। दूसरा क्या है? एमॉर्फस, जिसको कहते हैं अक्रिस्टलीय। ये 2 तरीके का होता है, क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। देखो आराम से समझो, क्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं, अक्रिस्टलीय ठोस किसको कहते हैं। तो बात करते हैं पहले क्रिस्टलीय ठोस की। तो क्या कह रहे हैं? यह एक ऐसा ठोस है ना, यह एक ऐसा ठोस है जिसमें अणु या परमाणु एकदम फिक्स ऑर्डर में है और अपनी चेन को बार बार रिपीट करते हैं। जैसे यही है NaCl, 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 इसी तरह आगे है। ठीक, तो क्या करें? क्रिस्टलीय ठोस ये ऐसे ठोस है जिसमें अणु या परमाणु एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज है और अपनी ऑर्डर को क्या करते हैं? बार बार रिपीट करते हैं। इनका गलनांक, क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट सब का सब फिक्स होता है और इसे चाकू से क्या किया जा सकता है? काटा जा सकता है ना। क्या कह रहे हैं कि क्रिस्टलीय ठोस ये ऐसे ठोस है जिसमें अणु परमाणु एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज है और इनकी इस व्यवस्था को लॉन्ग ऑर्डर रेंज कहते हैं, दीर्घ परास व्यवस्था। क्यों? क्योंकि ये इसी तरीके से रिपीट करते 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 बहुत दूर तक चले जाते हैं। कभी भी इनके रिपीटेशन में इस तरीके में कोई गड़बड़ी नहीं देखने को मिलती है ना। और इनका गलनांक, क्वथनांक, बॉइलिंग, मेल्टिंग पॉइंट क्या है? सबका सब फिक्स है और साथ ही साथ इसको नॉन आइसोट्रोपिक कहते हैं या अनआइसोट्रोपिक कहते हैं। अनआइसोट्रोपिक
अनआइसोट्रॉपिक का मतलब होता है विषमदैशिक, मतलब क्रिस्टलीय ठोस की प्रॉपर्टी अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग होती है। जैसे मैग्नेट ही ले लीजिए, अगर आप मैग्नेट देखते हैं, चुंबक देखते हैं, तो इसका एक पोल क्या होता है नॉर्थ और दूसरा क्या होता है साउथ। तो एक पोल पॉजिटिव है एक पोल निगेटिव, बताओ है तो मैग्नेट ही, पर एक साइड अलग चार्ज है एक साइड अलग चार्ज है। तो बताओ यानी इसका अलग अलग पॉइंट पे इसकी प्रॉपर्टी क्या हो रही है अलग हो रही है, इसलिए इसको क्या कहते हैं अनआइसोट्रॉपिक या अनआइसोट्रॉपिक। और इधर एमॉर्फस की बात करें तो ये क्या कह रहे हैं, ये ऐसा क्रिस्टलीय ठोस है जिसमें अणु या परमाणु एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज नहीं होता है और ये अपने चेन को बार बार रिपीट नहीं करता है, और न तो इसका अणु परमाणु एक फिक्स ऑर्डर, मतलब ऐसे NaCl Na, तो यहाँ पर गड़बड़ी है। अब यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा Na, फिर से Cl, फिर से गड़बड़ी, मतलब ऑर्डर कोई फिक्स नहीं होगा कि इसके बाद Cl आना था, है ही नहीं। तो ये गड़बड़ी ऑर्डर होने के कारण इसी को क्या कहते हैं एमॉर्फस सॉलिड। मतलब एमॉर्फस सॉलिड या अक्रिस्टलीय ठोस ऐसे ठोस होते हैं जिसमें अणु या परमाणु एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं, है ना। और इनकी दीर्घ परास व्यवस्था यानी लॉन्ग ऑर्डर रेंज न होकर के शॉर्ट ऑर्डर रेंज यानी लघु परास व्यवस्था होती है, और साथ ही साथ इनका गलनांक क्वथनांक फिक्स नहीं होता है। और इसको आइसोट्रॉपिक कहते हैं। क्या कहते हैं आइसोट्रॉपिक। क्यों? क्योंकि इनका हर पॉइंट पे इनकी भौतिक गुण या प्रॉपर्टी क्या होती है सेम होती है। जैसे इसका एग्जांपल है लेड, शीशा। तो अगर आप शीशे को देखो तो शीशे का पूरी प्रॉपर्टी सेम, अगर शीशे को हीट करो तो वो मेल्ट करता है, पिघलता है और एक जैसा होता है। प्लास्टिक को पहले गर्म करते हो तो वो क्या होता है वो जलने लगता है, और जल करके पहले पिघल करके एक जगह आता है, फिर उसके बाद होता है। तो ये नॉन क्रिस्टलीय सॉलिड है, अक्रिस्टलीय ठोस है ना। तो ये आपको ये बातें आना चाहिए। और इसको एक नाम देते हैं, क्या कहते हैं इसको सुपर कोल्ड लिक्विड कहते हैं। सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं। क्यों सुपर कूल्ड लिक्विड? मतलब अतिशीशित द्रव। क्यों? क्योंकि ये गर्म होने पर पिघलता है, धीरे धीरे पिघल करके फैलता है, बहता है, इसलिए अतिशीशित द्रव कहते हैं। ठीक, तो अगर पूछा जाए सॉलिड क्या है तो कैसे कहोगे? ये कहोगे किसी पदार्थ की वह अवस्था जिसमें एटम या मॉलिक्यूल एक फिक्स ऑर्डर में यानी 3D में अरेंज हो और कहीं भी गति करने में असमर्थ हो, केवल अपनी जगह पर वाइब्रेट करते हो। ये कितने तरीके का है? दो, क्रिस्टलीय सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलीय सॉलिड क्या कहोगे? इसमें एटम या मॉलिक्यूल एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज है, इनका दीर्घ परास व्यवस्था है, गलनांक क्वथनांक फिक्स है, चाकू से काटा जा सकता है और नॉन आइसोट्रॉपिक होता है कि नहीं? और एमॉर्फस में क्या कहोगे? कहोगे कि ये अक्रिस्टलीय ठोस होता है, इसका गलनांक क्वथनांक फिक्स नहीं होता, इसमें एटम या मॉलिक्यूल एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज नहीं होता, और ये ये आइसोट्रॉपिक होता है, और साथ ही साथ सुपर कूल्ड लिक्विड होता है। अब हम क्रिस्टलीय सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच अंतर पढ़ेंगे कि दोनों में अंतर क्या है। एक तरफ लेते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड, दूसरी तरफ एमॉर्फस सॉलिड। दो है, दोनों के बीच हमको क्या पढ़ना है? हमको अंतर पढ़ना है। पहला, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है? ये एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं। किसमें होते हैं? फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं, और ये फिक्स ऑर्डर में अरेंज नहीं होते हैं। ठीक। दूसरा, इनका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट फिक्स होता है। क्या होता है? फिक्स होता है, और इनका फिक्स नहीं होता है। फिक्स नहीं होता है। ठीक। तीसरा, ये शार्प होते हैं। शार्प मतलब चाकू से, नाइफ से
चाकू से अगर नाइफ से फिक्स तरीके से कटते हैं, ये नहीं कटते हैं। चौथा, ये नॉन या अनआइसोट्रॉपिक होते हैं। ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। हो गया कि नहीं? एक और, इसको सुपर कूल्ड लिक्विड कहा जाता है। पांचवा, सुपर कूल्ड लिक्विड कहते हैं और इसको नहीं कहते हैं। तो ये था क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस सॉलिड में डिफरेंस। अब देखो, ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है ये 4 तरीके का होता है। कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है। अब हमें इसके बारे में पढ़ना है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरीके का होता है और कैसे। क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का होता है। पहला, मॉलिक्यूलर, मॉलिक्यूलर सॉलिड। दूसरा, मेटलिक। तीसरा, कोवैलेंट। चौथा, मेटलिक हो गया, को आयनिक सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरीके का होता है? 4 तरीके का। मॉलिक्यूलर, मेटलिक, कोवैलेंट और आयनिक। मॉलिक्यूलर को कहते हैं आणविक ठोस। इसको कहते हैं धात्विक ठोस। इसको कहते हैं सहसंयोजी ठोस। इसको कहते हैं वैद्युत ठोस। किस देखिए कैसे कहेंगे हम, कैसे बताते हैं सबके बारे में। देखो, मॉलिक्यूल ये सबसे वीक है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड ऐसा सॉलिड है जिसमें वीक वॉन्डर वाल फोर्स होता है। वीक वांडर वॉल बॉन्ड है। और मेटलिक, इसमें कौन सा बॉन्ड है? मेटलिक बॉन्ड है। मेटलिक बॉन्ड है। कोवैलेंट कौन सा बॉन्ड है? कोवैलेंट बॉन्ड है, बॉन्ड है। और इसमें आयनिक में, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड है। तो कैसे बोलेंगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड या आणविक ठोस, ये ऐसा ठोस होता है जिसमें वीक वांडरवाल बंध पाया जाता है या बॉन्ड से जुड़ा होता है। मेटलिक सॉलिड, ये ऐसा सॉलिड होता है जो मेटलिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। और कोवैलेंट सॉलिड, ये ऐसा सॉलिड होता है जो कोवैलेंट बॉन्ड से जुड़ा होता है। और आयनिक सॉलिड, ये ऐसा सॉलिड होता है जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़ा होता है। ठीक, अब कैसे याद रखोगे? देखो, मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है। क्या होता है? लो होता है। और इसमें करंट नहीं बहता है, नहीं बहता है। मेटलिक सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बीच का होता है। क्या होता है? बीच का होता है। और करंट सबसे तेज फ्लो करता है, सबसे तेज हाई में एकदम फ्लो करता है ना। अब देखो इधर कोवैलेंट सॉलिड, ये सबसे इसका ये सबसे हार्ड है, हार्ड है बिल्कुल, एकदम बिल्कुल हार्ड है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा है,
क्या है, बहुत ज़्यादा है। करंट फ्लो भी करता है, नहीं भी करता है। आयनिक सॉलिड, इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा ही होता है और करंट कम फ्लो करता है। कैसे बताओगे? मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये ऐसा सॉलिड होता है जो वीक वैन वाल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है और इसमें करंट नहीं बहता। और इसका एग्जांपल होता है सॉलिड आइस। सॉलिड आइस, सॉलिड आइस कुछ नहीं, CO2 को कहते हैं। ठीक। दूसरा मेटलिक सॉलिड, ये ऐसा सॉलिड है जो मेटलिक बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बीच का होता है, ज़्यादा नहीं होता, कम भी नहीं होता और इसमें करंट सबसे हाई रेट में बहता है, पाया जाता है। और इसका एग्जांपल है आयरन, कॉपर, जिंक, सब आप जान ही रहे हो। अगला कोवेलेंट सॉलिड, ये ऐसा सॉलिड है जिसमें स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है, जिसकी वजह से ये सबसे ज़्यादा हार्ड होता है और इसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। और इसका एग्जांपल बात किया जाए तो कुछ भी, जैसे HCl हो गया, नहीं सॉरी HCl कह रहे हैं, HBr हो गया, HI हो गया, ये सब एग्जांपल हो जाएगा। आयनिक सॉलिड, ये ऐसा सॉलिड जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड से जुड़ा होता है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, ज़्यादा होता है और इसमें करंट कम फ्लो करता है। देखो आयनिक सॉलिड में करंट इसलिए कम फ्लो करता है क्योंकि करंट ज़्यादा तब फ्लो करेगा जब ये आयंस में होंगे, और आयंस में इसको लाने के लिए पहले इसको वाटर में क्या करना होगा, डाल करके घोलना होगा। इसलिए वाटर में डालने के बाद करंट की स्पीड बढ़ेगी, इसलिए नॉर्मली किस में करंट ज़्यादा होता है, मेटलिक सॉलिड में। तो ये था सॉलिड, सॉलिड का टाइप्स यहाँ पर। ठीक, तो कैसे आप बोलेंगे, पहले बोला जाएगा मैटर, वह अवस्था जिसमें अणु परमाणु फिक्स है, उसका घनत्व है, द्रव्यमान है, तो उसे क्या कहेंगे, द्रव्य। कितना स्टेट है, 5, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बॉस, इंस्टीम। सॉलिड, आकार आयतन दोनों निश्चित, द्रव आयतन निश्चित, आकार निश्चित नहीं है, गैस ना तो आकार ना तो आयतन निश्चित, प्लाज्मा ठोस और द्रव के बीच का, बॉस इंस्टीन द्रव और गैस के बीच का अवस्था है। अब हमको क्या पढ़ना था, ठोस अवस्था। तो कैसे कह रहे, वह अवस्था जिसमें अणु परमाणु एक फिक्स ऑर्डर में अरेंज होते हैं, है कि नहीं, जो कहीं भी गति करने में असमर्थ होते हैं, केवल अपनी ही जगह पे वाइब्रेट करते हैं। ये था ठोस अवस्था। कितने तरीके का है, 2, क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस। क्रिस्टलीय ठोस में एक दीर्घ परास व्यवस्था, फिक्स ऑर्डर था, गलनांक क्वथनांक फिक्स था और इसका शार्प था और चाकू से काटा जा सकता था। एमॉर्फस में ऐसा कुछ नहीं था, गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं था, फिक्स ऑर्डर नहीं था, चाकू से काट नहीं सकते थे, लेकिन उसको सुपर कूल्ड लिक्विड हम बोले थे। क्रिस्टलाइन सॉलिड कितने तरीके का है, 4, मॉलिक्यूलर, मेटलिक, कोवेलेंट और आयनिक। ये था सॉलिड, सॉलिड का टाइप। उम्मीद करते हैं कि हम आप लोगों को समझ में आई होगी। ये हमारा फर्स्ट वीडियो है, धीरे धीरे और इम्प्रूवमेंट होगा और भी अच्छे तरीके से वीडियो हम डालेंगे। आप लोग बस, आप लोगों का सपोर्ट प्यार और मिलता रहे। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। इसके बाद का अगला वीडियो हम सेंड करेंगे। ठीक है, बाय बाय।